ये जो मोर आप देख रहे हो ये मेरे रूम के खिड़की से बाहर का सीन है। मेरी खिड़की एक ख़ास प्रकार के शीशे से बनी हुई है जिसको मैं अंदर से बाहर देख सकता हूँ, लेकिन कोई बाहर से अंदर नहीं देख सकता, इसलिए मोर हमें नहीं देख पा रहा है। अगर मोर हमें देख पाता तो कब का भाग चुका होता। देखो ये है मोर का पंखा। देखो ये मोर का पंखा दिखाओ जूम करके। ये है मोर का पंखा, इसको हम उठाते हैं, पहले उठाएं। यहाँ पे मोर बैठा था। देखो ये अपना गड्ढा बना के यहीं पे बैठते हैं मोर। मोर ही नहीं बैठते यहाँ पे। वो है देवकी बाबा का घर। ये मेरा छोटा सा है जंगल। यहाँ पे लोग मछली पकड़ने आते हैं। इसमें अलग अलग जगहों से आते हैं लोग मछली पकड़ने, छोटे से नाले में। कोई जानवर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, निकल ही नहीं रहे हैं कोई। वैसे जब कैमरा ऑफ करेंगे तो बहुत सारे जानवर देखने लगेंगे। देखो गिल्लू दिख रही है, गिलहरी। अभी खरगोश वरगोश सब कुछ दिखते हैं, लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो कोई दिखता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये है नाला जहाँ पे हम लोग मछली पकड़ने आते हैं लोग। ये है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख लिया, मैंने पंख उठा लिया है। यहाँ पे जो पंख थे मैंने उठा लिया, और ये आपको मैं व्यू दिखाता हूँ पूरा। ये मेरा एरिया घूमने टहलने का। जैसे आप लोग का शहर में पार्क होता है ना, तो यहाँ पे पार्क जैसा एरिया होता है, उससे अच्छा हम लोग मानते हैं। शहर का जो पार्क होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ये हम लोग का घूमने का एरिया है। यहाँ पे जब हम लोग घूमने निकलते हैं तो यहाँ पे खरगोश दिख जाता है। अब तो बरसात का समय है तो काफ़ी हरे भरे हैं, इसलिए खरगोश इसमें छिप जाते हैं खेतों में। देखो इसमें छिप जाएंगे तो दिखते नहीं हैं। और बाकी बहुत कुछ हम लोग देख रहे थे। देखो आप लोग को मैं दिखाता हूँ मोर। सामने देखो मोर जा रहा है ना, जिसका मैं पंखा लिया हूँ। यहाँ देखो मोर। रुको मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। कहाँ गया मोर? मोर 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 हैं, कहाँ गए थे? मोर नहीं दिख रहा आप लोग को दोस्तों। हाँ एक मिनट, मेरा कैमरा बैक नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पे है, देखो मोर दिखा आपको। ये मेरे फ़ोन का कैमरा, इसलिए इतना जूमिंग अच्छी नहीं है इसकी। ये देखो मोर दिखे ना आप लोग को, मोर। तो ये हुआ मोर जिसका मैं पंख लिया हूँ। उतना दूर है दोस्तों ये मोर, ठीक है। तो मोर देख लिए। ऐसे खरगोश देखते हैं हम लोग, सियार भी देखते हैं कभी कभी। और सियार तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस साइड होते हैं। और एक नीलगाय आती है, हिरन की प्रजाति है वो नीलगाय, वो होती है। और देखो ये है देवकी बाबा का घर। अभी हम जब वीडियो शूट कर रहे थे तब तक वो आ गए थे, तो काफ़ी देर तक बात की। इनका वही घर है, वहाँ जा रहे हैं देवकी बाबा। देखो बाबा इधर कहीं वहाँ पे देखो जा रहे हैं ना, वाइट वाइट है। इधर देखो इधर, तो बाबा जा रहे हैं। और मेरा खेत उधर है, उस साइड मेरा खेत है। ये नाले को पार करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इतना अच्छा नज़ारा है। हम लोग इसी पेड़ों पे आके थोड़ा खेलते उलते हैं। बचपन में हम इसे चढ़ के नीम का दातून करते थे। टूट गया, अब तो टूटने के बाद फिर से पनपा है। तो वैसे बहुत सारे पेड़ हैं, एक पेड़ और बचा है, दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग का तो पार्क होता है, शहरी लोगों का तो पार्क में आते हैं, लेकिन पार्क से अच्छा कहीं ज़्यादा हम लोग का ये होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को ज़्यादातर अच्छा यहीं लगता है। यहीं पे हम अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। लूडो भी खेलते हैं बैठ के, पहले खेलते थे। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा जगह दिख रहे हो। ऑक्सीजन की तो कमी नहीं होती है, पूरा एकदम एंजॉयमेंट करने वाला पूरा एरिया है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ थोड़ा मिनट कैमरे, ठीक है। अब इससे मैं कुछ देर तक आपको बैक कैमरा से ही दिखाऊँगा। अब देखो ये है नाला। हम लोग इसमें मछली पकड़े हैं, जो अपनों ने थे कटिया लगा के, वैसे मछली पकड़े हम लोग, जिसको बंसी बोलते हैं, कटिया बोलते हैं, और इंग्लिश में हुक बोलते हैं, ठीक है। तो सब फिशिंग भी हम लोग किए हैं। फिशिंग करने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, जितना कि उसको खाने में नहीं मज़ा आता। देखो वहाँ पे एक जा रहा है ना, एक पंछी दी जा रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा।
जूमिंग तो इतनी अच्छी होगी नहीं, मेरे पास फ़ोन है, कैमरा से रिकॉर्डिंग करता दिखता तो दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे अच्छे अच्छे दिखते हैं जो है जानवर। देखो ये देख रहे हो गैपिंग, इसी हम लोग कभी कभी खरगोश भी पकड़ते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जंगली खरगोश अगर पकड़ो तो ज़िंदा नहीं रहते, कुछ ज़्यादा दिन तक 10-15 दिन तक ज़िंदा रहते, उसके बाद वो टेंशन में जो है अपनों की याद में मर जाते हैं। इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा देर तक नहीं पालते, पकड़ के फिर छोड़ देते हैं। और कुछ लोग खाते भी हैं इसको, जो बस्ती से बिलोंग करते हैं वो लोग खरगोश को पकड़ के खा जाते हैं। देखिए दोस्तों उधर दिख रही है आपको, तो ये पूरा खेत, मेरा घर उस साइड है, देखो वो मेरा घर दिख रहा है पीछे। तो इतना पूरा एरिया हम लोग का घूमने टहलने का। फोकस मोड थोड़ा करें, हाँ अब ठीक है। तो ये हमारा घर का पूरा साइड इधर देखो। और जो कुंडरू आप लोग ख़रीदते हो बाज़ार से, कुंडरू नाम की एक सब्ज़ी आती है, तो सब्ज़ी को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, लेकिन काफ़ी ऊपर है। मैं कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे तो फ्री मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो कोई खाता ही नहीं इसको। अभी मैं दिखाने की कोशिश, यहाँ पे सांप भी रहते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। यहाँ पे सांपों का बहुत ज़्यादा बड़ा डर रहता है, सांप का, और उसका जिसको मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है ना, उससे भी थोड़ा डर लगता है। तो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा रुको, घुस जाऊँ थोड़ा अंदर, क्योंकि चलने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये देखो मैं ढक गया ना, ये हम लोग का है घूमने का एरिया, ठीक है। तो मैं आपको कुंडरू दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ये क्रॉस करना पड़ेगा, तो मेरा अगर मैं गिरूँगा तो मेरा फ़ोन भी गिर जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सावधानी मुझे बरतनी होगी। ये मेरा पुल है, देखो ये नेचुरल पुल है। इस नाले को पार करने के लिए ये नेचुरल पुल है। इस नाले को हल्के में ना लो, ये नाला जो है था छोटा भले है लेकिन गहरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं पार करूँगा, इस पर चढ़ के। ओ पंखा टूट गया, 1 मिनट, हाँ चढ़ गया मैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें बचना होगा, मैं गिर भी सकता हूँ, अगर गिरूँगा तो मेरा अच्छा 1 मिनट, मुझे आना इसी रास्ते थे, चप्पल निकाल के हाथ में ले लेता हूँ, नहीं तो फिर गिर जाऊँगा तो फिर फ़ोन भी चला जाएगा, भीग भी जाऊँगा। अब देखो बिना चप्पल का ना अब थोड़ा स्लिप कम करेगा। देखो मेरी बैलेंसिंग, ये है मेरा नेचुरल पुल, देखो ये होती है हम लोग का नेचुरल पुल। देख रहे हो मैं आ गया हूँ बीच में उधर से। अब इसमें मछली है, ठीक है, मछली पकड़ने वाला नहीं आया है, नहीं तो न अगर आया होता मछली पकड़ने वाला तो मैं आपको दिखाता कि मछली कैसे पकड़ते हैं। फ़िलहाल कल मैं पकड़ने आऊँगा, एक बाबा है ना पंडित जी, पंडित है लेकिन बहुत तेज़ मछली खाते हैं वो, उनको लिवा के मैं यहाँ पे आऊँगा कल। वैसे मछली पकड़ने मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं पार हो गया, देखो दोस्तों मैं पुल से क्रॉस कर लिया, मेरा नेचुरल पुल था, ठीक है। ये हुआ नाला। अब फिर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सांपों का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस जो सरपत देख रहे हो इसमें सांप ज़्यादा बैठते हैं, और जंगली सूअर अकेले देखते हैं तो अटैक कर लेते हैं जंगली सूअर, इसलिए थोड़ा डर बना रहता है। तो वहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, आप लोग देखने की कोशिश करिएगा कि वो है क्या, कोई जानवर है या फिर अटैक कर सकता है दोस्तों, इसीलिए हम धीरे धीरे चलेंगे उसके पास। सो गया है शायद, देखो सो गया है, इसको जगाएंगे नहीं तो अगर नीलगाय होगा तो भाई दौड़ा के मारेगा, इसको जगाएंगे नहीं हम, ठीक है, इसको सोने दो। वहाँ पे मोर देख रहा है हमें, देखो वहाँ पे हमें देख रहा है मोर, नीला नीला उसका गर्दन दिख रहा होगा आपको, ये है मोर, चढ़ गया ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं मोर के पास भी जाऊँगा, थोड़ा सोच रहा हूँ इधर आया हूँ तो घूम टहल लूँ, नहीं तो इसको दौड़ाने से क्या फ़ायदा। तो वीडियो बना रहा हूँ भले से, लेकिन थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के सांप बहुत जहरीले होते हैं, ठीक है। अगर एक बार काटते तो 1 घंटे का भी समय नहीं देते। यहाँ पे देखो मोर, देख रहे हो मोर, देखो दिखाऊँ मैं मोर, देखो छिप छिप के जा रहा है, सोच रहा है मैं शिकारी हूँ, उड़ गया, देखो मोर उड़ गया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें दिखाऊंगा। वैसे तो आप देख लिए हैं पूरा, अब मैं मेन चीज़ें आपको दिखाऊंगा, वीडियो पास करने जा रहा हूँ। हम लोग कुल्लू को कच्चा भी खा लेते हैं, कच्चा खाना चाहिए। ये है कुल्लू, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जब हम लोग कुल्लू तोड़ने आते हैं तो इसमें तीखा और मीठा चेक करते हैं। कुल्लू दोस्तों मीठा भी होता है और तीखा भी होता है।
तीखा इतना होता है कि उसको खा नहीं सकते, ठीक है। तो ये मीठा वाला था, हम लोग बाज़ार से नहीं लेते इसको, फ्री में मिल जाता है यहाँ पे। हम लोग कुछ खाना होता है तो ऐसे हम लोग को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं खाते इसको, ना ही लेते हैं। बाहर के लोग आते हैं, देखो एक मोर का पंख और मिल गया। अब एक और देखो यहाँ पर पड़ा है, देखो 1 मिनट, देखो एक मोर का पंख और गिरा पड़ा है, इसको मैं ले लेता हूँ, दिल्ली ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो इतने सारे मोर के पंखे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको मैं कहीं रखूँगा। एक यहाँ पे गिरा देखो बड़ा सा, लेकिन टूट गया थोड़ा। तो दोस्तों मुझे मिल गया है कुनरू का पेड़। ये है कुनरू का पेड़, कुनरू या तो कुनरू आप चाहे जो बोलते हो, जो मार्केट में मिलती है। आप शायद नाम से नहीं पहचान पाओगे, तो मैं इसको दिखाता हूँ कि ये है कुनरू का बीज, मतलब छोटा सा बच्चा कुनरू का, देख रहे हो। ये है कुनरू का बच्चा छोटा सा। अब ये है कुनरू का बड़ा वाला, अब ये बढ़ रहा है अभी, मतलब हुआ नहीं सही से, इसको हम खा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है खाने लायक, देख रहे हो, जो मार्केट में आपको मिल जाता होगा। तो यही है कुनरू। थोड़ा मेरी लाइट ज़्यादा है तो इसको कम करके दिखाता हूँ। ये है कुनरू, देखो। अब ब्लर क्यों आ रहा है यार इतना, देख रहे हो, ये कुनरू, ये है कुनरू, ठीक है। ये है कुनरू का पेड़। देखो कुनरू का पेड़ कैसा होता है, इसका पत्ता ऐसा होता है, इसका फूल देखो ऐसा होता है। ये है कुनरू का फूल, देखो वाइट, ठीक है। यहाँ देखो कुनरू का बीज, बहुत छोटा सा बच्चा है अभी, देख रहे हो। ये है कुनरू का छोटा सा बच्चा, ये इसका फूल, ये इसका फल, ठीक है। तो इसको मैं खा के दिखाता हूँ आप लोग को। मज़ेदार। देखो कच्चे भी खा सकते हो इसको। आप लोग जो लोग पान खाते हैं, पान, अगर आप पान देखो तो ये है पान का पत्ता, देखो ये है पान का पत्ता दोस्तों, ये होता है पान का पत्ता। पान का ही प्रजाति है ये। फ़िलहाल इसको हम लोग नहीं खाते, इस पान को नहीं खाया जाता क्योंकि इसको जंगली माना जाता है, जंगली पान है, ठीक है। ये थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए इसको नहीं खाते हम लोग। फ़िलहाल ये पान की खेती जो है, हमारे यहाँ है खेती पान की भी, लेकिन ये गांव देख रहे हो, ये वाला गांव, 1 मिनट, लाइट क्यों ज़्यादा हो रहा है यार, कम हो जा रहा है। ये गांव जो दिख रहा है आपको, ये वाला गांव, इस गांव के पीछे अगर आप जाओगे तो आपका पान का भी खेती दिखेगा। मेरे दोस्त का खुद पान का खेती है, उसका नाम है अंकुर चौरसिया, उसकी खुद की पान की खेती बहुत बड़ी। तो उसको पान की खेती नहीं, पान की बाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वो वैसे उसके यहाँ से अगर हम लोग पान लेते हैं कभी कभार, तो जैसे गांव में शादी उदी पड़ जाती है, कोई प्रोग्राम रहता है, तो पान लाना पड़ता है। तो वो पान हम लोग को बहुत सस्ते मिल जाता है, चाहे दोस्त के यहाँ से ले, चाहे कहीं और से ले, ठीक है। हम लोग मतलब 5 रुपये में कई, मतलब 10-15 पत्ता मिल जाता है पान का, एकदम फ्रेश। तो चलिए मैं आपको और अंदर थोड़ा ले आता हूँ, दिखाता हूँ आपको। वैसे तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, जानवर सब छिप चुके हैं, जो भी खरगोश थे, जो भी जंगली जानवर थे, सब छिप चुके हैं। हरियाली आ गई है, बरसात का मौसम है। ये दिखते हैं गर्मी में, जब कड़क की गर्मी होती रहती है, खेत में घास सूख जाते हैं, तब ये एकदम दिखते हैं। तब तो जो जंगली सुअर होते हैं ना, वो द्वार तक आ जाते हैं पानी पीने, हम लोग के द्वार पे खुद आ जाते हैं, प्यासे रहते हैं बेचारे, इतने मजबूर हो जाते हैं कि इनको पानी नहीं मिलता। ये जो नाला देख रहे हो, अभी बंद हो जाता है। तो या तो हम गांव आए या फिर ये नदी के साइड जाएं। नदी यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, तो उतना दूर ये लोग चले भी जाते हैं पानी पीने के वास्ते। देख रहे हो, ये नाला है, इसमें लोग मछली पकड़ते हैं। दोस्तों जब मछली पकड़ेंगे तो अगर मैं रहूँगा तो आपको दिखाऊँगा। देखो ये खरगोश का बिल है, इसमें खरगोश रहता है, देख रहे हो, ये है खरगोश का बिल। अगर मैं वेट करूं या फिर इसमें कुछ करूं, पीटू पाटूं, तो इसमें से खरगोश निकल सकता है। खरगोश भले ही इतना बड़ा रहता है, लेकिन इसका बिल जो है बहुत छोटा सा रहता है, खरगोश का बिल। आप कभी खरगोश का बिल देखोगे, जब कभी दिखाऊंगा मैं, तो ये इसका बिल जो है भले ही छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन पूरी भारी भरकम शरीर लेके ये लोग इस बिल में घुस जाते हैं, ठीक है। और ये अपने बच्चे भी इसी बिल में दे देते हैं, फिर आते हैं तो उसको दूध पिलाती है, जो मादा खरगोश रहती है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हम लोग तोड़ते हैं आम। जब आम का समय आता है तो हम लोग इस पे से बहुत सारा आम तोड़ के घर ले आते हैं। ये ऐसे ही मतलब सार्वजनिक है, कोई भी इसको तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये नाले पे पड़ता है, इसलिए ये सबका है, तो सब लोग आते हैं तोड़ते हैं। हाँ तो ये हुआ। देखो वहाँ पे भी कुडरू का पेड़ दिख रहा है, जाओ देखो पहले फल लगा कि नहीं लगा है। एक बार तो फल लग चुका है कुडरू पे, ये सेकंड टाइम लग रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो है सेकंड टाइम फल जो ले रहा है, अभी तो फल दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी देखने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है इक्का दुक्का मिल जाए। तो इस वाले पे फल नहीं दिख रहा है, लेकिन फल का छोटा सा नमूना जो है दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ये कुल्रू का जो है छोटा सा नमूना दिख रहा है। हो सकता हो दोस्तों बाहर से कोई आके तोड़ भी लिया हो, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं खाते, लेकिन बाहर से लोग, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, यहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं। सिर्फ कुल्रू नहीं, हम लोग के फसलों में से भी तोड़ लेते हैं लोग, चोरी कर लेते हैं रात में या फिर दिन में आते हैं। तो हम लोग आते नहीं, दरअसल ये डरावना जगह है थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं आते। तो बाहरी लोग आते हैं इसको तोड़ के लेके जाते हैं। जैसे बस्ती वाले लोग होते हैं, चोरी करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना, तो आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो मैं सांप का भी डर रहता है दोस्तों। देखो जाने में डर लग रहा है, इसमें कुछ काट भी सकता है। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे कुल्रू आपको दिख रही होगी, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कुल्रू दिखी ना आपको, ये है कुल्रू खाने वाली, ठीक है। तो हमें लगता है कोई आया था, इस यहाँ से तोड़ के ले गया है, क्योंकि अगर नहीं आया था तो इतना ऊपर वो बच गया है, ऊपर इसलिए बच गया है। हालांकि दोस्तों ये कुल्रू बहुत चिड़िया भी होती है खाती है इसको, कोई चिड़िया होती है जिसको आप लोग बस फड़वा पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो भी इसकी लंबी लंबी चोंच रहती है, वो भी कुल्रू बहुत पसंद करती है। तो चिड़िया भी बहुत खाती हैं इसको और इंसान भी खाते हैं। तो ये रहा कुल्रू का पेड़, ठीक है। इधर से दिखने लगता है कोई तोड़ने आया था, क्योंकि दोस्तों अगर नहीं आया होता तो नीचे का सब ख़त्म है, ऊपर बचा है सिर्फ। सोचो वहाँ पे कोई तोड़ने आया था। अब देखो मैं थोड़ा और अंदर जा रहा हूँ जंगल के। ये देखो जंगल वाली झाड़ी है, हम लोग जब खरगोश पहले पकड़ते थे। अरे देखो दोस्तों वहाँ पे गया ना, दोस्तों उस पेड़ में, झाड़ी में मैं फंस गया था। वो ऐसी झाड़ी होती है, उसका कांटा बहुत निकीला होता है दोस्तों। अगर एक कांटा अगर फंसा लिया तो पेड़ में पता नहीं क्या जादू रहता है, क्या रहता है, पूरा फंसा लेता है। तो उस झाड़ी में मैं फंस गया था, इसलिए वीडियो पास हो गया था या फिर कट गया था। तो बहुत मुश्किल से वहाँ पे छुड़ा पाया हूँ। पहले तो एक पैर फंसा था, उसके बाद जब मैं छुड़ाने लगा तो और सारा फंस गया। तो मम्मी घर से फ़ोन भी कर रही है कि आओ मक्का, मतलब भुट्टा, यहाँ पे हम लोग बाल बोलते हैं उसको, जो मक्के का बाल होता है उसी को आप लोग भुट्टा बोलते हो, हम लोग यहाँ पे बाल बोलते हैं। तो मैं बोल रही है कि आ जाओ बाल, मैं भूनने के लिए बोला था ना, तो वो बाल भुन गया है, तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, सारा व्यूज़ दिखाने के बाद ही जाऊँगा, भले ही बाल ठंडी हो जाए, ठीक है। तो घर पे भुनाई हो रही है बाल की और हम वहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए थोड़ा सा फेस कैम सही नहीं दिखेगा आपको। बाकी मैं ये अपना पूरा एरिया दिखा दिया है। सब मेरा समझो पार्क ही था, यहाँ पर हम लोग घूमने आते हैं। ये मेरा पार्किंग सिस्टम है पूरा टोटली, देख रहे हो कितना मस्त व्यूज़, देखते रहो सिर्फ। ये हुई इधर आई पूरा खेत वाला एरिया, देखो कितना ख़तरनाक एरिया है ये सब पूरा। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, वही बैक कैमरा करके दिखाऊंगा इस बार, क्योंकि फ्रंट वाले कैमरा जो है मेरा फ़ोन इतना बढ़िया है नहीं, ठीक है। तो बैक कैमरे से करके दिखाता हूँ आपको। ये हुई बांस, जिसको बोलते हैं बम्बू, आप लोग इसकी सीढ़ी बनाते हो, जिसको आप लोग बोलते हो घोड़ी। तो घोड़ी का बांस में आपको घोड़ी का पेड़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है बांस का पेड़, जिससे शहर में बनती है घोड़ी। घोड़ी मतलब सीढ़ी, ठीक है। तो जिससे आप लोग सीढ़ी बनाते हो, ये है बम्बू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बम्बू, जिससे कागज़ भी बनता है, कॉपी भी बनती है। तो ये है बम्बू का पेड़ पूरा टोटली, देख रहे हो कितना ज़्यादा पेड़ है इसका। बसवाड़ इसको बोलते हैं हम लोग के गांव में, इसको बसवाड़ बोलते हैं। ये है आम का बगीचा टोटली, यहाँ पे आम हम लोग लेने आते हैं जब आम होता है, आम का सीज़न। अब तो आम का सीज़न ख़त्म हो गया। तो ये है बांस का पेड़, देख रहे हो कितना ज़्यादा घना बांस। ये होती है बसवाड़, इसमें रहते हैं सियार, ठीक है। तो फिलहाल ये दिन का टाइम है तो सियार नहीं होगा, वो अपने शिकार पे गया होगा। तो जैसे ही रात होगा तो इसी में आ जाएगा वो बैठने, ठीक है। यहाँ पे सियार, घड़ियाल ये सब रहते हैं। ये है बांस का पेड़। तो देखो इतना अच्छा पानी बह रहा है, ठंडा ठंडी हवा है यहाँ पे। और ये है बांस का पेड़ टोटली पूरा, देख रहे हो। ये है बांस, जिससे आप लोग बनाते हैं गाँव में, सीढ़ी बनाते हैं और सारी चीज़ें बनाते हैं बांस से। बांस की बांसुरी भी बनती है, ठीक, बांसुरी बनती है, बहुत सारी चीज़ बनती है इससे। पेपर भी बनता है, कॉपी जिस पर हम लोग लिखते हैं। अब ये एरिया जो है, ये है जंगली सूअर का एरिया। इस एरिया में रहते हैं जंगली सूअर, ठीक है। वो ऐसे बैठे रहते हैं खुले में, इनका एक बिल भी होता है, तो बिल के पास जाना मना है, क्योंकि वहाँ पे जो है मादा सूअर बैठी रहती है, बड़े बड़े दांत रहते हैं, खींच भी सकती है। तो
और काफ़ी सारी गंदगी रहती है जहाँ ये लोग रहते हैं। तो उधर उनका बेल है, लंबे लंबे कांटे हैं। अक्सर ये लोग बच्चे वहीं देते हैं जहाँ पे इंसान पहुँच ना पाए या फिर इंसान का पहुँचना मुश्किल हो। बहुत ख़तरनाक एरिया में लोग बच्चे अपने देते हैं, तो अटैक भी करते हैं लोग। तो अकेला आदमी यहाँ नहीं जा सकता, अगर अकेले जाओगे फिर अटैक भी कर लेंगे। तो रही बांस। फिर मैं आपको मतलब वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ क्योंकि मुझे ये नाला क्रॉस करना है और घर के साइड जाना है। एक आंटी देखो खेत में आई हैं काम करने, तो अकेले फिर नहीं आई होंगी, इनका बेटा भी यहीं कहीं बैठा हुआ, तो अकेले कोई नहीं आया था इधर। ठीक है दोस्तों, अगर चाहता तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाता, दिखा पाता, लेकिन दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए मैं अकेला जो है वीडियो बना रहा हूँ। आगे चल के जब मेरे बहुत कैमरामैन जब साथ चलेंगे, आप लोग का अगर साथ रहा, तो मैं आपको अच्छे से पूरे दिखा सकता हूँ, दिखा पाऊँगा अच्छे से। ठीक है, फिर भी ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपको चीज़ें दिखी होंगी सारी। ठीक है, जो मैं दिखाना चाह रहा था। तो दोस्तों लास्ट में जब मैं बड़ी वाली झाड़ी में जब फंसा था, तो झाड़ी का एक यही पेड़ है, इसी की झाड़ी होती है। आप लोग कहोगे इसमें मैं फंस कैसे गया था। इसमें आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, इसमें नुकीला नुकीला कांटा रहता है। देखो ध्यान से, ये कांटा है जो उल्टा रहता है। देखो जब ये बड़े हो जाते हैं तो इसका कांटा ऐसे उल्टा रहता है। देखो ये उल्टा ऐसे फंसा लेता है, ये हो गया उल्टा कांटा इसका। ठीक है, तो यही कांटे जो है फंसा लेते हैं, हमें जकड़ लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। देख रहे हैं आपको कांटा, या फिर मैं अपने पैर को एक बार फेंकता हूँ, आप खुद ही देख लो। देखो मैं फेंका ना, अब देखो कैसे पकड़ा है। देखो फंसा लिया। फिर देखो पैर को फेंकता हूँ, फिर देखो फंसा लिया। देखो छोड़ नहीं रहा, देखो छोड़ दिया। तो मैं शूज़ मुझे पहन के आना चाहिए था, लेकिन मैं चप्पल पहन के आया हूँ। ठीक है, तो ये देखो एक पुल और है, इससे भी हम क्रॉस हो सकते हैं उस साइड ना, लेकिन इससे नहीं पार होंगे क्योंकि हमारा घर इस साइड नहीं आता। इस साइड हम जाएंगे तभी बहुत सारे लोग बात करने लगेंगे, फिर ऐसे टाइम हो जाएगा। घर पे मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही है भुट्टा भून के। ये रहा मेरा आम का पेड़। बहुत याद आता है दोस्तों जब इधर आता हूँ तो, क्योंकि बहुत सारी मस्तियाँ मैं दिन भर पूरा यहीं बिताता था अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, यहाँ तक कि पढ़ना भी होता था, होमवर्क भी करने ही आता था कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो लोग होते हैं वो पशुओं का बहुत शौकीन होते हैं। तो मेरे पास भी गाय थी, गाय की बच्चा था, भैंस थी, यही सब मैं लेके आ जा करता था। यहाँ पे क्या दिखा दोस्तों, रुको एक मिनट, क्या है ये? अब ये कौन सी झाड़ी आ गई? वही है दोस्तों, देखो वही झाड़ी है जो फंसा ली। देखो कैसे नीचे बिखरी है। देखो अगर आप दौड़ोगे तो लास्ट रास्ते में आपको फंसा लेगी। देखो छिपी थी इसमें, लेकिन फंसा लिया मुझे, तो मैं वो जानवर बच गया। ये झाड़ी काफ़ी जानवरों के लिए काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो कांटा लग गया मुझे, यहाँ पे निकला कांटा। देखो ये है कांटा। ये ब्लर क्यों हो जा रहा है मेरा कैमरा? ये है देखो दोस्तों पूरा व्यूज़। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं फिर से एक बार पॉज करता हूँ ये पूरा जंगल का एरिया दिखाने के बाद। ठीक, तो दोस्तों वहाँ से निकल के अब आ रहे हैं खेत में। ये है खेत। खेत में सिर्फ एक ही डर रहता है दोस्तों, जंगली सुअर और सांप ऐसे लेटे पड़े रहते हैं, और बिच्छू का। बस खेत में इतने सारे डर हैं, जंगली सुअर, सांप और बिच्छू खेत में ज़्यादा रहते हैं। तो मैं चप्पल पहन के आया हूँ, इससे थोड़ा डर लग रहा है कि वैसे बिच्छू हम लोग खेत में जब डोलते हैं चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे थोड़ा चप्पल आगे करते हैं ताकि बिच्छू डंक मारे तो चप्पल आगे हो। ठीक है, अब बिच्छू इतनी आसानी से डंक नहीं मारती जितना लोग आप लोग समझते हो। बिच्छू को जब तक परेशान नहीं करोगे तब तक डंक नहीं मारती। तब ये मेरी मम्मी जो बो रखी हैं, एक खेत है मेरा, मतलब मैं था नहीं, पापा भी मुंबई थे, तो मेरी मम्मी जो है किसी से बुआई है इसको, तो फ़ोन कर देते हैं दोस्तों। हाँ, गांव के लड़के जो है तो दोस्तों सुन लेते हैं। तो मेरी मम्मी बुआई की हैं तिल्ली की, क्योंकि दोस्तों तिल्ली बोने के बाद इसको रखाना नहीं होता, क्योंकि इसको बहुत जानवर बहुत कम पसंद करते हैं खाना, इसलिए पूरी तिल्ली बची पड़ी रहती है। अब तिल्ली होता क्या है, जैसे कि आप लोग शहर में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, तो आपकी मम्मी जिस मतलब भगवान का जो दीप जलाती हैं पूजा करते वक्त, वो दीप इसी के तेल की रहती है। इसको बोलते हैं तिल्ली का तेल। इसी से जो है दीप जलाया जाता है, इसके तेल से। मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। अब तो हो गया होगा दिखाने लायक, तो मैं एक खोलता हूँ, इसको तोड़ता हूँ पहले तिल्ली को। ठीक है, अब इसको पहले क्या करते हैं, तैयार हो जाता है, इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसका बीज निकालते हैं। देखो ये है बीज इसका।
तो ये बीज निकालने के बाद इसको ना मशीन में डाल के पेराई करते हैं। आप बने हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसकी मशीन भी दिखाता हूँ किस प्रकार इसको निकाला जाता है। अब देखो मैं कुछ बीज निकाल लिया। वैसे तो बीज इसमें बहुत सारे होते हैं, अभी मैं पूरा खोलता तो पूरी बीज इसमें भरी है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखो पूरी बीज इसमें भरी है। लाइन जो देख रहे हो पूरी, ये पूरी बीज की लाइन है। तो ये है तिल्ली का बीज, ठीक है। मैं इसको खा के दिखाता हूँ आपको। अब देखो दोस्तों, ये तिल्ली है, इसको मैं खा के दिखाता हूँ। देखो ये तिल्ली का बीज है, एक मिनट। ये देखो ये तिल्ली का बीज आपको दिखा, वाइट। एक मिनट, लाइट तो काफ़ी ज़्यादा है, पहले मैं लाइट को कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखेगा तिल्ली का बीज, दिखा वाइट। इसको मैं खाता हूँ। दोस्तों ये तिल्ली जो है अभी हरी है, इसलिए इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा हल्का सा मतलब तीखा टाइप होता है, मतलब नीम के पत्ते से ऐसा हल्का सा। अगर ये सूख जाता है तब अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी सूखा नहीं है, अभी ये रेडी हो रहा है पूरा, देख रहे हो पूरी हरियाली है एकदम से। अभी जब हो जाएगा ये तब दिखेगा आपको, तब वाइट दिखेगा पूरा सूखा एकदम कठोर। ये तो अभी मतलब बहुत ईजी से दब जा रहा है, पीछे से फट जा रहा है। तो ये है तिल्ली का पेड़। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बैक वाले कैमरे से। देखो ये है तिल्ली, इतना मस्त ठंडा हवा चल रहा है दोस्तों, कोई भी पोल्यूशन नहीं है इधर, एकदम मस्त शुद्ध हवा है। देख रहे हो वातावरण कैसा है, एकदम ठंडा सा। ये है हमारी खेत, ठीक है। तो इस साइड जो है खेत मैंने खाद नहीं डाला था, मतलब फर्टिलाइज़र्स नहीं का प्रयोग नहीं किया था, तो इसलिए मतलब देसी है ये, घर के लिए है, घर के खाने के लिए है। और ये है बेचने वाला, देख रहे हो बेचने वाला में हम लोग यूरिया डाल देते हैं ताकि अच्छा दिखे। क्योंकि देखो दोस्तों, मार्केट में ये भी जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग ना फर्टिलाइज़र डाले हैं थोड़ा, मतलब केमिकल वगैरह डाल देते हैं, तो ये बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए बहुत जल्दी बिक जाता है। अब दोस्तों ये जो होता है ये काफ़ी छोटा थोड़ा सा रहेगा, पचका पुचका रहेगा, तो इसको नहीं लेते लोग, इसका रेट बहुत डाउन होता है। तो इसलिए हमको खाना होता है, तो हम लोग इतना यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, उतना फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करते। सब लोग देसी खाद का करते हैं प्रयोग। देसी खाद मतलब जिसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र, जो भैंस के गोबर से बनता है, तो इसको हम लोग खाते हैं। ये घर की खाद से, शुद्ध खाद से बनी होती है, नेचुरल तरीके से। ये होती है आर्टिफिशियल तरीके से इसमें खाद का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी बड़ी है साइज़ में, देख सकते हो। अब मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी साइज़ ये है, ठीक है। और देखो इसकी साइज़ क्या है, देखो इसकी साइज़, ये है इसकी साइज़। तो ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, इसलिए लोग, शहर के लोग इसको बहुत जल्दी खरीदते हैं। शहर के लोग समझो या फिर कहीं और लोग, कोई भी इसको आसानी से खरीदता है, क्योंकि ये देखने में अच्छा दिखता है। तो दोस्तों एक जानकारी आपको इसमें मिली होगी कि जो चीज़ देखने में काफ़ी अच्छा दिखे वो हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो ऊंची दुकान फीका पकवान होता है दोस्तों, समझ लो आप। चाहे जिस फील्ड में आप देख लो, जो काफ़ी आपको खूबसूरत दिखेगी, अच्छी दिखेगी, लेकिन वो बाद में मतलब कहीं न कहीं धोखा आपको उससे मिल जाता है, ठीक है। मैं दिखाना भूल ही गया दोस्तों, आप लोग खाते हैं खरबूजा, तो तरबूज का एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं गांव में ककड़ी। ये ककड़ी हम लोग खाते हैं अपने गांव में। ये ककड़ी गर्मियों में बहुत बड़ी होती है, ठीक है। गर्मियों में बहुत बिग साइज़ की हो जाती है, पकने के बाद बहुत मीठा लगता है ये फ्रूट। लेकिन ये बरसात आ गया है, अब इसकी साइज़ ऐसी वैसी रहेगी। ये भी हम लोग खाते हैं। रुको मैं तोड़ लेता हूँ, आपको खा के दिखाता हूँ अभी कुछ देर बाद। इसको मैं ले लेता हूँ, तोड़ लिया हूँ। देखो छोटी सी बच्चा है अभी। अब देखो ये यहाँ पे पक भी गया है। ये पका नहीं दोस्तों, पक के शायद बरसात की वजह से सड़ गया है, क्योंकि बरसात में बढ़ नहीं पाते, यही वजह होता है इन लोग का कि पानी लगने के बाद ये जो होते हैं सड़ने लगते हैं। नहीं तो काफ़ी खूबसूरत होती है, बहुत बड़ी सी होती है, कम से कम जो छोटे बच्चे होते हैं उतनी बड़ी ये होती है। इनको खाने में बहुत मज़ा आता है जब ये पक जाते हैं तब। अब जब पकने के बाद दोस्तों बहुत दूर तक महकते हैं ये, तो हम लोग को पता चल जाता है, गांव में रहने वाले सबको पता चल जाता है कि कहाँ पे ककड़ी जो है पक गई है। उसको हम लोग फूट बोलते हैं, फूट। तो हम लोग खाना शुरू कर देते। देखो ये पानी बरसात वाली ना, वो इसकी साइज़ जो है छोटी रह जाती है, क्योंकि ये बरसात वाली है। अब बिहार में तो इसको लोग इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं, पेहटा बोलते हैं इसको, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं बिहार में। लेकिन यूपी में कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, यूपी हम लोग फेंक देते हैं, बल्कि दवा डाल देते हैं कि हमारे खेत में ना हो, क्योंकि खेत को पूरे मतलब जितना न्यूट्रिएंट रहता है ये चूस लेता है पूरा। अब देखो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरी मम्मी बाल भून के इंतज़ार कर रही है। दूसरे दिन ब्लॉग बनाएंगे, पूरा आपको दिखाएंगे। तो इस साइड जो है मेरी खेती है तिल की, ठीक है। और उस साइड जो है भुट्टे की खेती हो रही है, दूसरे की है पंडित जी की। लाइट क्यों कम हो जा रहा है, मेरे कैमरा नहीं सही दोस्तों, एक मिनट। हाँ फिक्स करता हूँ। वो जो पेड़ देख रहे हो बबूल का, वो मेरा पेड़ है। वहाँ भी मेरा खेत है, वहाँ पे लगाया गया है, चावल की खेती हो रही है, मतलब वहाँ पे धान लगाया गया है। और ये ऊपर वाली खेत देख रहे हो, ये है पंडित जी की खेत।
ना पंडित जी अपने में भुट्टा लगाए हैं, भुट्टे की खेती की है। इसको बहुत ज़्यादा रखाना पड़ता है क्योंकि जानवर भी खा जाते हैं दोस्तों, चोरी भी हो जाती है भुट्टा। क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे मलिन बस्ती है कुछ दूर पे, तो वो लोग चोरी करते हैं, तो आते हैं दोस्तों एक साथ मजे बहुत ज़्यादा चोरी करके लेके चले जाते हैं। वहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक भैंस पे बैठा है एक बच्चा, जो कि भैंस को चराने आया है। उसके पीठ पे बैठ के देखो अब गांव को जा रहा है क्योंकि शाम होने वाली है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि भैंस पे बैठ के वो भैंस चरा रहा है, ठीक है। वहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे जंगल दिखेंगे आपको, उस जंगल में रहते हैं नीलगाय। तो भी शाम हो रहा है ना, तो अब लोग सब नीलगाय वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ व्यू। और यहाँ पे होती है गन्ने की खेती। इस साइड देख रहे हो ये पूरी गन्ने की खेती होती है इधर, इस साइड पर गन्ने की होती है। इसके बाद होती है पान की खेती दोस्तों, पान, ठीक है। तब ये जो जंगल देख रहे हो, जंगल के जो पीछे है, पीछे की साइड पूरा टोटली धान होता है दोस्तों। कई किलोमीटर तक अब जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ चावल का पेड़ ही दिखेगा, मतलब धान की खेती होती रहती है यहाँ पे। अब देखो बारिश आ गया, बहुत ज़ोर की बारिश आ रही है दोस्तों, हमें भागना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे भीग और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा। आपको बारिश दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो मैं देखो बारिश होने लगी है, ठीक है। अब मैं भागने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि बारिश बहुत ऑटोमेटिक यहाँ पे तेज़ी से बारिश होने लगती है। बादल तो आप देख ही रहे होगे। तो दोस्तों बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से। मैं आ गया यहाँ पे, देखो मोर, वहाँ पे देखो मोर गया। तो बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है दोस्तों। इसको मैंने खाया था इसलिए दिखा रहा हूँ आपको खा के। बहुत मीठा दोस्तों, ठीक है। लाइट थोड़ा कम, अब देखो, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय। अब मुझे घर जानी है। देखो बहुत तेज़ से बारिश आ गई, ये पेड़ के नीचे मैं, इसलिए मुझे बारिश नहीं लग रहा है। आप पानी में देख सकते हो, देखो, ठीक है दोस्तों बाय। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, घर मेरा बहुत दूर है तो मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। अब अगले दिन दिखाएंगे दोस्तों। इस जंगल की खास बात यह है कि चाहे जितनी ज़ोर की बारिश हो, एक बार तो ये बारिश संभाल ही लेता है, ठीक है। एक बार हम इसमें आके छिप जाते हैं तो काफ़ी बच भी जाते हैं। तो देखो मेरा हाथ तो भीग गया है, लेकिन मैं जंगल में आ गया हूँ, थोड़ा बच सकता हूँ कुछ देर के लिए। तब तक मैं अपने घर से सेफ्टी मंगा लेता हूँ, छाता वगैरह। तो मेरी सिस्टर काजल जो है छाता लेके आने वाली है अभी। मैं यहीं वेट करूँगा, इस रास्ते से ये आएगी, ये इस रास्ते से आएगी, मैं यहीं वेट करूँगा, अभी छाता लेके आ रही हूँ। दोस्तों ये है पंडित बाबा का घर, दिनेश मिश्रा का घर ये, और ये मेरे आंटी का घर इसके बाद। और मेरा घर वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाने, देखो ये मेरा घर दिख रहा है सिटी वाला। तो मैं चली जाता हूँ। ये रहा मेरा घर पीछे वाला, ये देखो, ये रहा मेरा घर। और ये धान की खेती देखो, चावल की खेती हो रही है यहाँ पे। ये है मेरा घर, देख रहे हो, ये है मेरा रूम, ये पीछे वाला मेरा रूम है। ये देखो अरबी का पत्ता, मतलब इसका कुछ बनता है मिठाई, मतलब रिक्वेस्ट बनाने वाला है पूरा ये। अब मैं जाता हूँ, कैमरे बंद करके जाऊँगा, नहीं तो मम्मी डांटेगी, तो आप लोग भी सुन लोगे। तो फाइनली दोस्तों हम अपने घर पहुँच गए भुट्टा खाने के लिए। तब तक के लिए बाय।